नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल जी.के.डी डोज में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा। फिर आया दबे पाँव कोरोना के संबंध में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एक बार फिर से देश दुनिया में कोरोना का संकट मंडरा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अभी तक देश में प्रभावित की तादाद बहुत ही मामूली है, लेकिन किस कदर कितनी तेज़ी से ये बढ़ता है सबने देखा है। 19 मई जो हाल ही में पिछले हफ्ते की यदि बात करें तो आधिकारिक तौर पर 257 मामले थे। अभी बीते हफ्ते के ताज़े आंकड़ों के अनुसार संख्या कम ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये भी है कि मामले या तो समझ में नहीं आ रहे या दर्ज ही नहीं हो पा रहे। बीते सप्ताह केरल में 69, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 मामले दर्ज हुए। लेकिन शेष एशिया में जिस तरह से कोविड के मामले दर्ज हो रहे हैं वह ज़रूर चिंता को बढ़ाते दिख रहे हैं। हांगकांग और सिंगापुर में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। अभी नए वेरिएंट JN1 का प्रकोप जारी है। ये पहली बार अगस्त 2023 में मिला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित करके साफ किया था कि ये जो ओमिक्रॉन है ये BA.2.86 का वंशज है। इसमें 30 के लगभग म्यूटेशन पाए जाते हैं, जिनमें LF7 और NB1.8 की संख्या ज़्यादा होती है। कोरोना की ये नई लहर साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा असर दिखा रही है। सिंगापुर के साथ साथ हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में कोविड के जो मामले हैं वो निरंतर तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अकेले सिंगापुर में मई की शुरुआत में 14,200 से ज़्यादा नए मामले आए। इन जगहों में JN1 और उप वेरिएंट के मामले ज़्यादा मिल रहे हैं। विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि इन देशों में बढ़ते हुए मामलों का मुख्य कारण वहाँ के लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का कम हो जाना है। भारत में भी ऐसी प्रबल संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, धीरे ही सही लेकिन इसका बढ़ना एक बुरा संकेत है। बीते 18 मई को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड, जो अभी हाल ही में IPL में भी शामिल थे, कोरोना संक्रमित हुए। उसके दूसरे ही दिन बिग बॉस फेम शिल्पा शिरोडकर भी इसका शिकार हो गई। इंस्टा पर उन्होंने खुद ही लिखा कि नमस्ते दोस्तों, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें। इतना तो समझ में आ गया है कि सिंगापुर अब इस कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। सप्ताह भर में ही संक्रमण के मामलों में 28% का उछाल चिंताजनक है। चीन से भी छन छन कर जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन से खबरों का निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उससे ये पता चल गया है कि वहाँ भी बीते एक महीने में कोरोना मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। लेकिन दुनिया को कोरोना देकर भी छुपाने और तबाही के कगार पर पहुंचाने के बाद भी चीन से जितने सच सामने आए, उसने दुनिया में कैसा विनाश मचाया था सबने देखा। इस बार संक्रमित होने वालों में अधिकतर लोग वह ज़्यादा हैं जो कॉमोर्बिडिटी यानी कि सह रुग्णता की स्थिति में हैं। इनमें प्रभावितों में एक ही समय में एक से ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जिसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ सामान्य जोखिम भी इसके कारक हुआ करते हैं, जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में उत्पन्न लक्षणों या उसके उपचारों के कारण होते हैं। अभी ज़्यादातर लक्षण कोमोर्बिडिटी या 65 या 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में दिख रहे हैं। स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अधिकारियों ने डॉक्टर की सलाह पर अपडेट वैक्सीन लेने की सलाह दी है। उच्च जोखिम वाले बुजुर्गों तथा कोमोर्बिडिटी के शिकार को पहले ही सालाना कोविड-19 वैक्सीन लेने की सलाह दी जा चुकी है। मुंबई के KEM अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हुई है और उनकी मौत के पश्चात कुछ भ्रम की स्थितियां बनी हुई हैं। अस्पताल ने इन्हें गंभीर बीमारियों से हुई मौत का कारण बताया, जबकि उनका कहना है कि कोविड-19 का इससे कोई संबंध नहीं है। उधर मुंबई नगर पालिका ने कहा कि परेल के KEM अस्पताल में 2 कोविड-19 संक्रमित मरीजों में से एक 14 वर्षीय लड़की और एक 54 वर्षीय महिला की मौत की सूचना मिली है, जबकि अस्पताल का कहना है कि मौतें कोविड-19 से नहीं बल्कि हाइपोकैल्सेमिक दौरे और कैंसर के नेफ्रेटिक सिंड्रोम जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हुई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों मृतकों में कोविड के लक्षण थे। लगता नहीं है कि ऐसी ऊहापोह वाली स्थितियों में कोविड को लेकर फिर से जैसा भ्रम फैलेगा, क्योंकि भारत में पहले से ही कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। अभी ज़्यादातर मामले केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उभर कर सामने आए हैं। चिंताजनक हालात हैं। हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारी
अल्बर्ट औ का बयान है कि उन्होंने ये माना है कि कोरोना वायरस के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सांस लेने की तकलीफ वाले मरीजों में कोविड पॉजिटिव पाए जाने की संख्या अभी साल के 5वें महीने में ही उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि चीन में श्वास संबंधी बीमारियों की जांच करवाने वाले मरीजों में कोविड वायरस पाए जाने के मामले 2 गुना हो जाना चिंताजनक है। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है। चाइनीज सेंटर ऑफ डिजीज़ प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार कोविड की लहर जल्द ही तेज हो सकती है। चीन, थाईलैंड, हांगकांग, वहाँ की सरकारें भी अलर्ट पर हैं। साउथ ईस्ट एशिया के हालात को देखते हुए भारत भी सतर्क है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक यानी DGHS ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण, आपदा प्रबंधन सेल, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोविड-19 के पुष्ट मामलों की मौजूदा संख्या अभी फ़िलहाल भारत में 257 है, जो कि देश की आबादी के दृष्टिगत अगर कहा जाए तो बहुत ही कम है। याद कीजिए कैसे उंगलियों पर गिनने लायक कोरोना के मामले पहले दर्जन से सैकड़ा, फिर हज़ार और कुछ ही समय में लाखों तक पहुंच गए थे। अच्छा हो कि इस बार ये शुरू में ही समाप्त हो जाए। यकीनन इस बार वह दौर आ गया है जब 2019-20 में एहतियातन मास्क की ज़रूरत आन पड़ी थी। अच्छा हो अभी से सभी सचेत हो जाएं। तो दोस्तों, ये था आज का कोरोना वायरस की जो दस्तक भारत में हो रही है उससे संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने नियर एंड डियर वंस को कोरोना के प्रति जागरूक करें और मास्क ज़रूर पहनें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सचेत रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।